फिलहाल मैं आप दफ्तर का रुख कर रही हूं, मेरी सहयोगी पल्लवी जहां वहां से हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, बताइए जरा क्या हलचल है आप दफ्तर पर। ईडी के सामने आज पेश होना था, अरविंद केजरीवाल जा नहीं रहे हैं और बड़ा प्रदर्शन की तैयारी में भी आम आदमी पार्टी, ऐसी खबरें भी आ रही थी। बिल्कुल पूजा, अभी से कुछ देर पहले तक जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया था और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल, उसके बाद से यहाँ पर जितनी बैरिकेडिंग थी और जितने यहाँ पर फोर्सेस लगे हुए थे वो सब हटा लिए गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रभाकर ये बात कह रहे हैं कि ये मामला लंबा खिंचेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फायदा लेना चाहती हैं और ऐसे में जब इस तरीके के मुद्दे हो तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे को और ज्यादा खींचा जाएगा ताकि उनको राजनीतिक लाभ हो सके। लेकिन जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से निशाना साधा और ईडी को कहा कि ये गैर कानूनी तरीका है समन करने का और ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी से प्रभावित होकर इस तरीके का समन किया गया है और इसे वापस लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जब से ईडी ने समन किया उसके बाद से आम आदमी पार्टी दफ्तर में ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए और उसमें कई सवाल उठाए गए थे बीजेपी को लेकर के कि आखिर जो इंडिया अलायंस के नेता हैं या जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन पर ही ईडी और सीबीआई का नजर क्यों रहती है। और ऐसे में ये भी कहा गया कि एक अभियान भी चलाया जाएगा कि जनता को समझाओ, देश को बचाओ, ताकि ये बताया जा सके कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किस तरीके से बीजेपी जो है वो कर रही है। और जाहिर तौर पर आप खुद समझ सकती हैं कि जिस तरीके से अभी आगामी चुनाव राज्यों में होने वाले हैं और जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिस आम आदमी पार्टी वहां पर ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है और ऐसे में इस तरीके के अभियान से न सिर्फ दिल्ली बल्कि उन राज्यों में भी जा करके वो ये बतानेगी कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर साफ है कि राजनीतिक लाभ चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों लेने की कोशिश करेगी एक दूसरे पर इल्जाम लगा के। लेकिन यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल ईडी के समन में नहीं जा रहे हैं, वो एमपी जा रहे हैं जहां पर उनके प्रत्याशी हैं राजकुमारी अग्रवाल, उनका वो समर्थन करेंगे और उसमें भगवंत मान भी शामिल होंगे। लेकिन ये मामला अभी यहाँ थमेगा नहीं पूजा, ये और आगे जाएगा और देखना होगा कि ईडी का अगला एक्शन क्या होता है। बिल्कुल, ये मामला अब यहाँ थमने वाला है नहीं और लंबा खिंचता दिखेगा। तो शिवम त्यागी नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल, बहुत कुछ बातें बीजेपी की तरफ से बोली गई थी ईडी के सामने उनकी पेशी को लेकर, साफ कह रहे हैं भाई ये नोटिस गैर कानूनी, आपके कहने पर भेजा गया नोटिस। देखिए पूजा जी, एक शेर से शुरुआत करता हूं। वो शेर है कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं और घर की